देखिए जी, कल कहाँ तक हुआ था बताओ? पॉलिटी कहाँ तक हुआ था? अनुसूची पढ़ा रहे हैं ना जी। क्या पढ़ा रहे हैं? अनुसूची। बताओ जी, कल पढ़ाए थे अनुसूची। क्या पढ़ाया गया था? अनुसूचियाँ। सही दिख रहा है। देखो अनुसूची क्या पढ़े थे? बताओ जी, संविधान कितने भाग हैं? कितने भाग? और 22 भाग में कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं न जी। और सबसे बड़ा भाग कौन कौन सा है तुम बताओ? कौन है? पांचवा और छठवां। पांचवा और छठवां कितना भाग कितना अनुच्छेद है? भाग 5 में और भाग 6 में कुल 100 अनुच्छेद है। कितने हैं जी? 100 अनुच्छेद, यानी कुल दोनों मिला कितना है? 200। और बचा कितना? 195। ठीक। बाकी देखो जी, पढ़ना है। ये तो भाग अलग है, अनुच्छेद अलग है ना, बराबर। तो भाग मतलब कि हर चैप्टर उसका ना, यानी चैप्टर कितने हैं? 22। उसमें हेडिंग कितनी है? 395। अब एक अनुसूची है, इसको शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। तो अनुसूची है, ये अलग से फार्मूला है। जैसे मैथ का अलग से फार्मूला होता है, वैसे अलग से इसका क्या है? अनुसूचियाँ है। अगर हमको कुछ भी चेंजिंग करना हो तो हम किस में करेंगे? अनुसूची में ही करेंगे ना जी। देखो अनुसूची 1 पढ़े थे। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन है। क्या है? यूनियन ही पहला पढ़े थे। दूसरा हम क्या पढ़े थे? दूसरा हम शपथ पढ़े थे। क्या पढ़े थे जी? शपथ। यही था जी, यही था ना जी। वेतन, वेतन। दूसरा में क्या था? वेतन। और तीसरा में क्या था? शपथ। उतना हो जाएगा ना। तीसरा में क्या था? शपथ। शपथ किस में था? तीसरे में। यानी किसको क्या शपथ लेना है वो सब किस में लिखा है? संविधान में ना, तीसरे में। और चौथा क्या था? क्या बताए थे? चौथे में बताए थे राज्यसभा की सीटें। क्या बताए थे? राज्यसभा की सीटें। क्या बताए थे जी? राज्यसभा की सीटें। किसमें बताए थे? चौथे में राज्यसभा की सीटें। अब तुम बताओ जी, देश को चलाने का किसका निर्माण किया गया? संसद को। किसको जी? संसद। देश को चलाने में क्या होता है? संसद एक होती। और संसद 2 भागों में ना जी। क्या भागों में? 2 भागों में। लोकसभा और कौन है जी? राज्यसभा। और राष्ट्रपति क्या है बताओ? कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। समझा रहे हैं क्या है? और बिहार में कितनी सीटें हैं? 16। और यूपी में कितनी है जी? 32। ठीक ना। हमारी यूपी में कितनी है? 32। और बिहार में कितनी है? 16। समझ आ रहा है? देखो अनुसूची 5, इसमें कुछ करना है नहीं। क्या जी? अनुसूची 5। देखो अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में देखो यही है, लोकसभा में किसमें? लोकसभा में ना जी। लोकसभा में SC ST की सीटें। किसकी जी? SC ST सीटें। ये किसमें है? किसमें है जी? लोकसभा में। किसमें है? समझ आ रहा कि नहीं? यानी
ध्यान से समझो, कभी सुने हो जी? हाँ, प्रधानी वाला या हो सकता है, या कोई आता है ना, सूचियाँ आती है SC ST, कभी कभी किसी तुम्हारा ना, जब चुनाव होता है तो कभी कभी ऐसा सीट आ जाती है, उसमें केवल कौन खड़े होंगे? SC और ST ना। तो किसके किसके बदौलत? अनुसूची 5 के बदौलत ना। किसके बदौलत? अनुसूची 5 के बदौलत ना, यानी आरक्षण सीटें इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरक्षण सीटें। समझा रहे हैं कि नहीं? क्या बोला जाता है? ये कब होता है? कभी कभी होता है ना, किसके बदौलत? अनुसूची 5। अगर अनुसूची 5 ना हो तो हो सकता है ऐसा? नहीं। हाँ, एक बार हुआ भी था ना, अब की बार भी हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन अब की चांस कम है ना। समझ रहा है ना? तो ये किसके बदौलत होता है? अनुसूची की बदौलत। अनुसूची 5 किस बदौलत? अनुसूची 5। और एक है अनुसूची 6। क्या है जी? अनुसूची 6। और अनुसूची 6 में क्या है, ध्यान समझना। अब देखो अनुसूची 6, इतना इसको मिटा देना जी। देखो अनुसूची 6, किसमें? अनुसूची 6। पूर्वोत्तर राज्य, क्या जी? पूर्वोत्तर के राज्य के लिए अलग से प्रावधान है। क्या है? अलग से प्रावधान बनाया गया है। किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्य। जैसे ये अपना क्या है? भारत। ठीक। देखो जी, ये क्या है? भारत। तो इधर के जितने राज्य क्या है? सब पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है जी? पूर्वोत्तर राज्य। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। देखो इन लोगों के लिए अलग से प्रावधान है। किसमें? अनुसूची 6 में। किसमें जी? अनुसूची 6 में। किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्य। यहाँ के लोग, समझ रहा है, अपना कानून खुद बना सकते हैं और उसको संसद एक्सेप्ट करेगी। कौन एक्सेप्ट करेगा? संसद। यहाँ के लोग खुद अपना क्या क्या करेंगे? देखो पूर्वोत्तर वाले जितने, याद रखो पूर्वोत्तर में कौन कौन आएगा? ये सब आएंगे। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब कितने हैं? पूर्वोत्तर राज्य। कौन है? पूर्वोत्तर राज्य। अब पूर्वोत्तर राज्य में याद रखो ये सब अपना खुद कानून बना सकते हैं ना। समझ रहा है ना? अगर तुम चाहो तो, अगर सरकार चाहेगी वहाँ के जंगल कटवाना तो नहीं कटवा पाएगा। अगर वो सब बना लिए कि हम नियम लगाए हैं कि अपना जंगल किसी को नहीं काटने देंगे, तो नहीं कट पाएगा ना। सुना रहा कि नहीं? तो ये कौन बताओ, अगर ये अपना कानून बना दिए सातों राज्य वाले, तो संसद को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसको? संसद को। संसद मतलब कौन? दो चीज, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जब एक बार में याद रखना, जब मैं बोलूंगा संसद, इसका मतलब दोनों जुड़ा है ना। किससे? संसद से। और संसद ही किसको चला रहा है? हाँ, मतलब सबको चला रहा है ना, देश को पूरा चला रहा है। पूरे भारत को कौन चला रहा है? संसद। याद रखना ना, कौन चला रहा है? सांसद मत कह देना, सांसद अलग होते हैं ना, संसद चला रहा है। कौन? संसद। समझ रहा ना? तो ये जितने पूर्वोत्तर वाले हैं, ये भाई अपना अलग से क्या बना सकते हैं? कानून, नियम कानून। मतलब ये बनाने के लिए कौन उनको वो दिया है, एक्सेप्ट कौन किया है? अनुसूची 6। अगर अनुसूची 6 के वो सब, अगर तुम इस मान के चलो ये बना दिए कि हम कोई चीज़ काटने नहीं देंगे ना, जैसे जंगल काटने नहीं देंगे, तो तुम पूछोगे क्यों?
वो धाए कह देगा, कहीं पढ़े अनुसूची 6 जाके पढ़ लो ना। हम लोग अपना क्या बना सकते हैं, खुद कानून बना सकते हैं। ये कौन बता रहा है, खुद संविधान बता रहा है ना, अनुसूची 6। सुना नहीं, यहाँ पूर्ण रूप से हम लोग संविधान फॉलो नहीं करा सकते। कहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत में ना। अगर हम चाहें पूर्ण रूप से एकदम क्या कर दें, अगर पूर्ण रूप से चाहें यहाँ हम लोग लगा दें संविधान, तो नहीं लगा सकते। कहाँ पे, पूर्वोत्तर में। क्यों, क्योंकि वहाँ संविधान 6 के बदौलत वो लोग अपना क्या बना सकते हैं, तो इसलिए लिखा भी है पूर्वोत्तर राज्य के लिए अलग से प्रावधान, ठीक ना, अलग से क्या है, प्रावधान ना जी। और देखो हम बना क्यों नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का रहने का तरीका ही अलग अलग है ना। अगर हम लोग अपना कानून बनाएंगे तो ये लोग थोड़ा सा क्या होगी, दिक्कत हो लगी, परेशानी हो लगी ना। इसलिए समझ आ रहा है, इसलिए जो भी भाई है अपना ये कानून अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग अपने मनमानी करें ना, समझ रहा नहीं। लेकिन अगर कोई कानून बनाए जो अच्छा है भाई, इनके लिए अच्छा है भाई, वैसा कोई कानून बनाए जो सबके हित के लिए क्या हो, अच्छा हो, तो अगर वैसा बनाएंगे आके बताएंगे संसद को, संसद क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, कोई बात नहीं ना। तो जब आप कह रहे हैं तो भाई सही बात है, जंगल काटना क्या है, अपराध है। वैसे भी काट दोगे तो भाई ऑक्सीजन समझ आ रहा कि नहीं, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कमी। जब कमी होगी तो फिर भाई बहुत कुछ प्रदूषण भी बढ़ सकता है सर। अभी देखो हाल ही में अरावली पर्वत कटने वाला था ना सर। अगर अरावली पर्वत कटता तो देखो क्या क्या हो सकता था। अरावली पर्वत है कहाँ, राजस्थान में। कहाँ है जी, राजस्थान में। और ये कितना किलोमीटर फैला है, 600 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 600 किलोमीटर। किसमें, अरावली पर्वत राजस्थान। इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट आबू। उसका एक और नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर। कितना जी, 1722 मीटर, सुना रहा कि नहीं। और यही अरावली पर्वत हल्का से मुड़ी कहाँ है, दिल्ली में। उसको क्या बोलते हैं, रायसीना के पहाड़। क्या बोलते हैं, जैसे मान चलो ये क्या है, अरावली पर्वत, यहाँ हल्का से मुड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, रायसीना के पहाड़। और यहाँ क्या है, उत्तराखंड। क्या जी, उत्तराखंड। हाई पूरा क्या है, हिमालय। ये पूरा क्या है जी, हिमालय। जब सोचो यहाँ से मानसून बनता है, क्या बनता है, मानसून बनता है कि नहीं। जब यहाँ से मानसून बनता है तो अब तुम सोचो ये कितना हल्का फुल्का रोकता है मानसून को, कौन, अरावली। अगर अरावली हम लोग काट देते तब क्या होता, और कट जाता, और सोचो यहाँ से जाता डायरेक्ट, कोई रोकने वाला होता, यहाँ से मानसून होता डायरेक्ट जाता, धड़ाम से लड़ता कहाँ, हाँ हिमालय में, उत्तराखंड में जाकर लड़ता। कहाँ, उत्तराखंड के हिमालय के आसपास जाके धांध लड़ता ना। और जैसे लड़ता वहाँ जैसे ऐसा लगता कि बादल फट गया ना, समझ रहा, एकदम बहुत अचानक क्या आ जाता, बाढ़ आ जाती, और पूरा दह जाता। कौन, हिमालय, ये क्या नाम, उत्तराखंड। और उत्तराखंड से इधर मारती पूरा नदी उदी पूरा फुल, कौन, गंगा नदी। अलकनंदा दोनों भागी रहती, दोनों मिलके गंगा बनाती है ना। पूरा दहते आता यूपी में, यूपी से पूरा बिहार, कोसी नदी उधर से आती मारती पूरा, समझा रहा कि नहीं। तो पूरा समस्या हो जाए। 2013 में से हुआ भी था ना, 2013 में मानसून ऐसा बना कि एकदम ऊपर से गया ना, अरावली पर्वत के और ऊपर से मानसून गया और धड़ाम से जाकर लड़ा था। कहाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड जैसे लड़ाएगा तुरंत क्या आ जाता है, बाढ़ आया था ना 2013 में। कब, 2013। तो इसलिए भाई अब अगर ये सब अपना कानून बना रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य वाले, तो भाई अच्छी बात है ना। अब ऐसा भी नहीं कि कोई कानून ऐसा बना, अपनी मनमानी भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो जुड़ा है वो किसको फॉलो करेगा, अनुसूची 1 को। भारत राज्यों का क्या है, संघ है, समझ रहा कि नहीं। अब समझ आ रहा कि नहीं कुछ संविधान। यही देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहीं से निकलेगा, ठीक ना। तो संविधान 6 में क्या है जी, पूर्वोत्तर राज्य के लिए क्या है, अलग से प्रावधान। आपको पढ़ना अनुसूची 7, क्या पढ़ना जी, अनुसूची 7 यानी 7 ना। देखो अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन, क्या जी,
शक्तियों का विभाजन। अब यहां से क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। शक्तियों का विभाजन, किसका विभाजन? शक्तियों का विभाजन। समझ आ रहा ना? देखो शक्तियों का विभाजन दो जगह से है ना। एक है स्टेट गवर्नमेंट, किसमें? स्टेट गवर्नमेंट। देखो शॉर्टकट लिख रहा ना जी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक तो है दोनों, क्या बोलते हैं? दोनों। समझ रहा? देखो शक्तियों का विभाजन दो जगह ना जी, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, क्या है? स्टेट गवर्नमेंट और एक क्या है? और एक क्या कर सकते हो? दोनों की चीज ना। दोनों का मतलब देखो, कोई ऐसी चीज हो जो, अब तुम बताओ नोट छापने की अनुमति किसको है? स्टेट को कि सेंट्रल को? सेंट्रल को ना। क्यों जी? समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात? अगर भैया नोट छापने वाले स्टेट को दे देगा तो हर यूपी का अलग, बिहार, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर सेंट्रल को दोगे इसका मतलब पूरे भारत लागू करेंगे ना। तो पता चले पूर्वोत्तर वाले अपना अलग मशीन वो छाप देना। अब ये थोड़ी ना, अब पता चले पूर्वोत्तर भारत का है ना, हम अपना नोट चलाएंगे, ऐसा हो सकता है ना? भाई क्यों चलाओगे? कोई ऐसी कानून बनाओ जो एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करने लायक हो, तो हम कर लेंगे। समझ रहा कि नहीं? तो ये बताओ जी, नोट छापने, क्या जी? नोट छापना किसको दिया गया है? सेंट्रल को, स्टेट? सेंट्रल। समझ रहा कि नहीं? ये किसको दिया गया है? बताओ एयरफोर्स की शक्ति किसको दी गई है? अरे भाई एयरफोर्स सेंटर ना जी, कहाँ तुम टेंशन ले रहे हो? एयरफोर्स कौन देखता है? सेंट्रल। अब कुछ ऐसी चीज जो दोनों देखता है, सर नहीं? सर नहीं? तुम बताओ। अब बताओ, हर जगह पुलिस को कौन देखता है? पुलिस को हर जगह का अलग अलग, यूपी का अलग, बिहार का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, राजस्थान अलग। समझ आ रहा है ना? पुलिस को कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट। नोट छापना कौन देखता है? एयरफोर्स, बीएसएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहा? समझ रहा नहीं? तो लगभग कौन देखता है? सेंट्रल। और स्टेट भी देखता है ना, कुछ ऐसी चीज जो अपने स्टेट में। समझ रहा ना? कोई जैसे मान के चलो किसानों के लिए वो देना है, क्या उसको बोलते हैं? पेंशन देना, पेंशन। अब कौन देखेगा इसको? स्टेट गवर्नमेंट ना। कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पेंशन जाता है कहाँ से? कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। समझ रहा? तो ऐसे कुछ है, अभी जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे, ठीक ना? अभी हमको पढ़ना है अनुसूची 8। देखो जी, पूछ भी सकता हूँ, ठीक, इसलिए याद करना। मैं पीडीएफ दे दूंगा सबको। समझ रहा? तो बताओ अनुसूची 8 में क्या है? भाषाओं की चर्चा। किसकी चर्चा है जी? भाषाओं की चर्चा। समझे? किसकी चर्चा है? इसमें 22 भाषा है। क्या भाषा है? 22 भाषा। 22 भाषा का नाम क्या है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ठीक, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, और बंगाली, असमी, उड़िया, और गुजराती, मराठी। समझ रहा ना? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। समझ रहा नहीं? इतना। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। समझ रहा? ये 22 भाषा की चर्चा किसमें है? अनुसूची 8 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची 8। कै भाषा की चर्चा है? इंग्लिश चर्चा हुई कहीं? इंग्लिश संवैधानिक भाषा है? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ठीक, और कौन है? बंगाली, असमी, उड़िया। ठीक, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। समझ रहा? और उर्दू, संस्कृत,
बोडो मैं सॉरी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषा की चर्चा है किसमें? अनुसूची 8 में। ठीक ना, समझ आया किसकी चर्चा है? आप समझ आया 22 भाषा की चर्चा किसमें है? अनुसूची 8 में ना। उस दिन में इन लोगों को याद भी करवाया था ना, इसलिए सबको याद है ना, पहले में करवा दिया था ना। अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है? 22 भाषाओं की चर्चा है ना जी। और अनुसूची 9 कठिन भी नहीं लगा क्या जी? अनुसूची 9 अभी आज याद करा था तो कठिन हो जाता है ना, उसको तुमको कठिन लग रहा होगा ना, कठिन समझ जाओगे, अभी याद करवा दूंगा ना, टेंशन मत लो। अनुसूची 9 में क्या है जी? किसमें? एक बार एक काम करना ना, लिख लेना जाके ना, जब मैप पढ़ाऊंगा मैप, ठीक, उसमें बता दूंगा ना। क्योंकि अब तुम सोचो यहाँ क्या है? कश्मीर है, कश्मीरी। यहाँ क्या है? पंजाब। कश्मीरी सॉरी यहाँ सिंधु ना, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हाई पूरा क्या बोला जाता है? यूपी बिहार, हिंदी। ठीक, समझ गए? तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। याद हुआ? याद होगा कि नहीं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ठीक, अब देखो ये क्या है जी? पश्चिम बंगाल। तो यहाँ क्या बोला जाएगा? बंगाली। है, असम में क्या हो जाएगा? असामी। तो बंगाली, असामी, उड़िया, उड़ीसा। अब गुजराती, मराठी। नहीं तो गुजराती मराठी नहीं जानते हो? गुजरात में क्या हो जाएगा? गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी, तो गुजराती, मराठी। याद हुआ? गुजराती, मराठी। समझ रहे नहीं? इधर देखो, कर्नाटक में कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। याद हुआ? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, और 2 चीज बचा, उर्दू, संस्कृत। याद हुआ? उर्दू, संस्कृत। फिर कौन है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। राजस्थान। हाँ, फिर को बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हुआ? 22 भाषा। हाँ, सोचो उर्दू की चर्चा है भाई। उर्दू खाली अपने यहीं बोली जाती है भारत में ना, और कहीं नहीं बोली जाती। नहीं, और हर जगह क्या बोली जाती है? अरबी। तो समझ आ रहा है जी? तो अनुसूची 9 में है, देखो, भूमि सुधार। क्या जी? भूमि सुधार। ठीक, क्या है? भूमि सुधार। अब ध्यान समझो, तुम्हारी भूमि मान के चलो आधा मिर्जापुर में है ना, थोड़ा से खरीदीनपुर में है, थोड़ा सराय में है, समझ रहा नहीं, और थोड़ा से कहीं और है, समझ रहा नहीं, एक जगह हैया ना है। अब उस जमीन का क्या मतलब? रहोगे हैं, समझ रहा नहीं? अब सोचो, देखो जी, मैं जितना पढ़ाया हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब पीडीएफ में है ना जी। अब जैसे मान के चलो ये तुम्हारा गांव है, ठीक, एक बिस्सा है, एक बिस्सा है, 5 बिस्सा है, 4 बिस्सा है, खूब दूर दूर हो ना, यानी 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ना। अब तुम बताओ, रहोगे यहाँ, खेती करने आ जाओगे? 7 किलोमीटर समस्या है ना। तो अब उस समय क्या होती थी? चकबंदी। इसमें लिखा है भूमि सुधार। अब तुम कुछ ना करो, कह दो कि हमको इतना जमीन यहाँ नपवा लो, लेके अपने आसपास ले लो ना, समझा? उसको क्या बोलते हैं? चकबंदी। उसी को बोला जाता है क्या चीज? चकबंदी। टूटी फूटी। वो किसमें लिखा गया है? अनुसूची 9। किसमें जी? भूमि सुधार किसमें है? अनुसूची 9। हाँ, करवा सकते हैं। वो चकबंदी होता था ना, अरे गधा, अब कैसे करवाएगा? अब वो जब सरकार करवाएगी तब ना होगा। चकबंदी जब होता है, जो जहाँ ले लिया करवाती है, फिर कभी उठेगी एक बार करवा देगी ना, समझा नहीं? तो कहने का मतलब है, ये किसके द्वारा जी है?
अनुसूची 9। किसी से पूछना बताएंगे ना, तुम्हारे दादा बाबा ना, उसे बताएंगे चकबंदी के होता था पहले ना। आज भी मतलब अगर सरकार कराना चाहिए करवा सकती, चकबंदी होगा तो हो जाएगा ना। सब लोग अपना अपना कहे हाँ साहब हमारा यहाँ है, हमारा यहाँ है ना। तो जब तो अपना कहते हैं हाँ ठीक, कहाँ लेना चाहते हो, यहाँ दे दीजिए, दे दो ना। ऐसा भी नहीं पता चले कौन होम चला कर रहेगा कि हाँ हाँ हमारा है, वो एक काम करिए मिर्जापुर रोडवा दे दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा ना, तो ऐसा नहीं होगा ना, उचित जगह दिया जाएगा ना, ताकि उसको भी परेशानी समझ नहीं। तो ऐसे क्या होता था चकबंदी। और ऐसा भी नहीं है कि उसको तकलीफ हो ना, और उससे पूछा जाएगा आपका भी कहीं टूटा फूटा है, आप वहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लेगा, समझ नहीं। उसको क्या बोलते हैं भूमि सुधार। तो भूमि सुधार की चर्चा किसमें है, अनुसूची 9। भूमि सुधार किसके बदौलत कर सकते हैं, अनुसूची 9 के बदौलत ना। अब कभी होगा तो धाए दे बोल देना ना, भूमि सुधार किसके बदौलत हम कर रहे हैं, अनुसूची 9। ठीक समझ रहे हो नहीं मेरी बात। तो यही होता है, समझ रहा है। तो कल पढ़ेंगे अनुसूची 10।